दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक शांत शहरी गाड़ी जो पर्यावरण बचाती है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार आ गई है जिसने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह बदल दिए है। इस गाड़ी की पिछला मॉडल को लोग एक समझदार व्यावहारिक फैमिली कार मानते थे, लेकिन इसका नया मॉडल वह कुछ और ही कहानी बयां करता है। यह अब सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई मिशन है। एक ऐसी मिशन जिसे देखकर शायद पुराना मॉडल का मालिक को जलन भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह शांत फैमिली कार अचानक परफॉर्मेंस मशीन बन गई, लेकिन साथ ही हम उस एक बड़ी कमी का भी खुलासा करेंगे जो शायद आपको चौंका दे। तो चलिए शुरू करते हैं BYD Atto 3 का पूरा सच। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने सबको चौंका दिया है, इसका परफॉर्मेंस। पुरानी Atto 3 एक फ्रंट व्हील ड्राइव FWD गाड़ी थी जिसमें 150 से 160 किलोवाट की मोटर थी। यह शहर के लिए ठीक थी, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं था। लेकिन नई Atto 3 दोस्तों, यह अब एक रियर व्हील ड्राइव RWD सपोर्ट कार बन गई है। और आप इसका AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव मॉडल लेते हैं तो सुनिए, इसमें 330 किलोवाट की पावर। 330 किलोवाट यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं। यह किसी स्पोर्ट कार से कम नहीं। और इसकी रफ्तार पकड़ कर बैठिए, क्योंकि यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 3.9 सेकेंड पकड़ लेती है। 3.9 सेकेंड मतलब जितने देर आप BYD Atto 3 बोलेंगे, उतनी ही देर यह गाड़ी हवा से बातें करेंगी। स्रोत बता दें कि अगर इतने पावर पुरानी गाड़ी में डाल दी जाती, वह एक मौत का जाल बन सकती थी। इसलिए कंपनी ने सिर्फ मोटर नहीं बदली, बल्कि पूरी गाड़ी को री इंजीनियर किया है। सस्पेंशन, चीसी, सब कुछ नया। यह अब सिर्फ तेज भागने वाली गाड़ी नहीं, यह ड्राइवर को आत्मविश्वास देने वाली मशीन बन गई है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। सिर्फ तेज रफ्तार ही नहीं, चार्जिंग भी यह गाड़ी अब किसी सुपर हीरो से कम नहीं। नई Atto 3 एक 800 वोल्ट आर्किटेक्चर पर बनी है। आसान भाषा में इसका मतलब है दोगुनी रफ्तार से चार्जिंग और कम गर्मी। पुरानी मॉडल सिर्फ 80
85 किलोवाट स्पीड की चार्ज होती थी, लेकिन नया मॉडल यह 220 किलोवाट तक की चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है। इसका असर क्या होता है? पहले आपको गाड़ी चार्ज करने के लिए 40 से 50 मिनट का लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। अब सिर्फ 25 मिनट में आपको गाड़ी की 10% से 80% चार्ज हो जाएंगी। मतलब पहले जहां आपको एक पूरा लंच ब्रेक लेना पड़ता था, अब एक कॉफ़ी ब्रेक में ही आपका काम हो जाएगा। और बैटरी भी बड़ी हो गई है। पुरानी 60 किलोवाट बैटरी जगह अब 75 किलोवाट की बैटरी है, जिससे इसकी रेंज बढ़कर 510 किलोमीटर WLTP हो गई है। तो आप बिना रुके, बिना डरे लंबी यात्राओं पर निकल सकते हैं। चलिए अब दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह गाड़ी कैसी है। सबसे पहले सरप्राइज़ आपको बोनट में के नीचे मिलेगा। पुरानी गाड़ी में वह सिर्फ मशीन थी। नए ऑटो 3 में अब आपको एक 110 लीटर का फ्रैंक मिलता है। 110 लीटर मतलब इसमें आपका चार्जिंग केबल ही नहीं, एक छोटा सा बैग भी आराम से आ जाएगा। और पीछे की डिस्क भी बढ़कर 490 लीटर हो गई है। कुछ मिलकर आपको 160 लीटर ज़्यादा जगह मिल रही है। अंदर बैठते ही आपको महसूस होगा कि यह गाड़ी अब प्रीमियम हो गई है। वह पुराना सा छोटी 5 इंच की स्क्रीन वह अब इतिहास बन चुकी है। अब आपके सामने एक शानदार 8.8 इंच की ड्राइवर डिस्प्ले है और बीच वाली टच स्क्रीन वह तो अब भी वह बड़ी होकर 50.6 इंच की हो गई है। लेकिन चीज़ यह है जो कंपनी ने हटा दी है, वह घूमने वाली स्क्रीन मैकेनिज्म। जी हाँ, स्क्रीन घूमती नहीं है क्योंकि डेटा ने बताया है कि 95% लोग इससे हमेशा लैंडस्केप मोड में ही रखते थे। यह एक समझदारी भरा फैसला लगता है। एक छोटी सी लेकिन प्यारा बदलाव, गियर लीवर अब स्टीयरिंग के पीछे आ गया है, जिससे बीच में कप होल्ड्स के लिए खूब जगह बन गई है। और यह वायरलेस चार्जर में अब कूलिंग पोर्ट भी दिया है ताकि आपका फ़ोन गर्म ना हो। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? सुपर फास्ट स्पीड, सुपर फास्ट चार्जिंग और शानदार इंटीरियर। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस गाड़ी में एक ऐसी कमी है जो कुछ खरीदारों के लिए डील ब्रेकर हो सकती है, और वह कमी है इस गाड़ी का वज़न। इतनी बड़ी बैटरी और इतनी तकनीक की वजह से यह गाड़ी बहुत भारी हो गई है। इसका वज़न 2 टन तक पहुंच गया है। ये कॉम्पैक्ट SUV के लिए 2 टन वज़न बहुत ज़्यादा है। यह लगभग बड़ी 7 सीटर गाड़ी के बराबर है। इस वज़न का सबसे बुरा असर इसकी टोइंग क्षमता, टोइंग कैपेसिटी पर पड़ता है। इतनी पावरफुल मोटर होने के बावजूद
यह गाड़ी सिर्फ 750 किलोग्राम तक का वजन खींच सकती है। जी हाँ, सिर्फ 750 किलोग्राम। मतलब आप इससे कोई बड़ी कारवा या घोड़े का ट्रेलर नहीं खींच सकते। जबकि इसकी प्रतिस्पर्धा गाड़ियाँ जैसे होंडाई कीवी EV6 इससे दोगुना यानी 1500 से 1600 किलो तक खींच सकते हैं। तो अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जहां आपको अपनी गाड़ी से भारी चीज़ खींचना पड़ता है, तो अफसोस, नई BYD ऑटो 3 वह कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्या नई BYD ऑटो 3 खरीदना चाहिए? यह एक अजीब दुविधा है। एक तरफ गाड़ी टेक्नोलॉजी का चमत्कार है, 3.9 सेकंड की रफ्तार, 25 मिनट की चार्जिंग और बेहतरीन लग्जरी। यह इन लोगों के लिए एक सपना है जो शहर में एक तेज और स्पोर्ट गाड़ी चलाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी भारी वजन और कमज़ोर टोइंग क्षमता इससे एक परफेक्ट ऑलराउंडर बनने से रोकती है। यह गाड़ी अब समझौता और सुधार के बीच खड़ी है। अगर आपको रफ्तार और टेक से प्यार है तो यह आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आपको एक मजदूर की तरह काम करने वाली गाड़ी चाहिए तो शायद आपको कहीं और देखना होगा। आपको क्या लगता है, क्या BYD ने सही दिशा में कदम उठाया है या फिर से वजन कम करना ज़्यादा ज़रूरी था? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह गाड़ी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही ईमानदार रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।